हमारी ये बीरा न सिर्फ नायाब है बल्कि बहुत ही बदकिस्मत है। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। प्यार हमारा यारा, प्यार दोबारा ना होगा और गवारा क्या होगा। मैं अपनी किसी भी बहन को अपनी आंखों से दूर नहीं भेज सकता। आई हैव टू प्रोटेक्ट देम। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकल जाए, हालांकि हकीकत यह है कि ना ही कोई जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकलता है और ना ही कोई मुकम्मल तौर पर जिंदगी में दाखिल होता है। सब कुछ अधूरा ही रहता है। जब इंसान किसी के घर जाता है ना तो नकब नहीं लगाता, क्योंकि नकब सिर्फ चोट लगाती है। You devil. देखिए नया ड्रामा सीरियल लाज 30 मई से हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। क्या खूब निभाई हमसे, हमको है मिलाया हमसे, ये दर्द लिए हाँ कैसे हम रहे। सुना आपने डैड ने क्या कहा है? जिसकी शादी हो फैसला भी उसी का होना चाहिए। तुम्हारे बारे में नहीं कह रहे थे। शुक्र करो उन्हें तुम्हारे इस नए कारनामे का नहीं पता चला, वरना तुम्हारी खैर नहीं होती। जायशा पहले तो कहती रहती थी यहाँ से चलें चलें, और अब जब हम सच में जा रहे हैं तो ये उदास हो रही। क्या हुआ? इस घर से यादें भी तो कितनी वाबस्ता है ना हमारी। फिर नई जगह का एक डर होता है, खौफ होता है, शायद वही होगा। मैं आंटी की हेल्प करने आई थी। एंड डोंट यू वरी, आप सिर्फ ऑफिस का ख्याल रखिए, यहाँ पे मैं सब मैनेज कर रही हूँ। यहीं कहीं करीब में ही कोई पोर्शन वगैरह लिया होगा, है ना? जी बिल्कुल। वो घर छोटा जरूर है, लेकिन उसमें रहने वालों के दिल जो है ना बहुत बड़े। आप सब लोग आइएगा, उस घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं ताया अब्बू। यकीन रखो अपनी किस्मत पर, हम मिलकर ही रहेंगे, वरना सारी दुनिया को छोड़कर मेरा दिल तुम पर ही क्यों आता। We are meant for each other. कौन था वो लड़का जिसके साथ अरीशा इतनी फ्रैंक होकर बैठी थी? मुझे ये बात बाबा को बताना चाहिए। नहीं, बाबा उस पर सख्ती करेंगे तो अरीशा मुझसे बदगुमान हो जाएगी। मुझे पहले अरीशा को कॉन्फिडेंस में लेकर खुद उससे बात करना चाहिए। तुम जैसा बेमुरव्वत भाई मैंने देखा ही नहीं। इकलौती बहन हूं तुम्हारी मैं, तुझसे कितना प्यार करती हूँ। कभी ये नहीं होता कि आके पूछ ले, चक्कर ही लगा ले। नहीं, डरता होगा ना कि बेवा बहन या यतीम भांजी कुछ मांग ना ले। याद रखना मुमताज भाई, मैं हूँ एक शरीफ औरत, आज तक किसी से कुछ भी नहीं मांगा। नहीं नहीं नसीम, ऐसी बात नहीं है। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे और फिजा बेटी से बहुत करता हूँ, मगर तुम तो जानती हो कि हमारे घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए कारोबार और घर के चक्कर में ना हम दोनों बाप बेटा घन चक्कर बने हुए हैं। वैसे आमिर तो हर महीने आता है तुमसे मोहब्बत के लिए, इतना सामान लेकर। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, ले आता है कभी कभी थोड़ी बहुत कोई चीज। यकीन करो मैं इसका दिल रखने के लिए चीजें रख लेती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आमिर के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख के इसकी शादी कर दें, ताकि तुम लोगों के घर की तन्हाई भी खत्म हो जाए। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? मामू आपके लिए चाय बनाने। अच्छा, चाय बना रही है तो कबाब मत निकालना।
तुम्हारे मामू समोसे और पेटीज लाए हैं ना? क्यों भाई, ये काफी होगा ना? हाँ बेटा, बस चाय बना लो तुम। और फिजा, तुम रहने दो, अभी तुम किचन में गर्मी में चाय बनाओगी तो मैं काम करता हूँ, मैं बाहर से लेकर आ जाता हूँ। अगर इतना ही ख्याल था तो पहले ले आते। और वैसे भी मैं मामू के लिए बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें पता है ना बेटा, कितनी मजाक की आदत है, कितनी शरारती है ना ये। भाई इसीलिए तो मैं तुमसे फिजा बेटी का रिश्ता मांग रहा हूँ। ये हमारे घर में आएगी तो हमारी घर की रौनक भी बढ़ जाएगी। देखो, तुम अगर इसको मेरी बहू बना दोगी ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं और आमिर हर तरह से तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेंगे। अरे भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज आप मेरे कमरे में, जरूर कोई खास बात करनी होगी। हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है रीशा। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? आज मैंने तुम्हें किसी के साथ गाड़ी में देखा था। कौन है वो? भाई मेरा फ्रेंड है वो, जैन, मेरा यूनिवर्सिटी फेलो। रीशा, तुम यूनिवर्सिटी गई थी ना, तो उसके साथ बाहर क्या कर रही थी? क्या हुआ भाई, इतनी इंक्वायरी? वो एक्चुअली हमारी लास्ट की 2 क्लासेस कैंसिल हो गई थी, तो हम बाहर निकल गए। व्हाट्स द बिग इशू हियर? रीशा, मुझे तुम्हारी दोस्ती से इशू नहीं है, तुम्हारी उसके साथ फ्रेंडनेस से इशू है, जो कि हर भाई को होगा। और मैं अमेरिका रहकर हमारे कल्चर को नहीं भूला। हैरान हूं कि तुम लोग यहाँ रहकर ये सब कैसे भूल गए हो। भाई, आई नो माई लिमिट्स। अगर तुम अपनी लिमिट्स जानती हो तो फिर मुझे बताओ, उसके साथ तुम्हारी फ्रेंकनेस बनती थी? इस तरह देखने वालों पे तुम्हारा क्या इंप्रेशन जाएगा रीशा? भाई, जैन और मैं सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ऑफ कोर्स भाई, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। अगर ऐसा है तो फिर मैं उससे खुद मिलूंगा। और अरीशा, अगर वो तुम्हारे लायक हुआ तो आई प्रॉमिस कि मैं बाबा से भी बात करूंगा उसके लिए। सच भाई? सच। लेकिन अरीशा, एक बात याद रखना, अगर हम किसी को पसंद भी करते हैं तो ये जरूरी है कि अपनी लिमिट्स में रहे। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। यस भाई, मैं आपकी बात याद रखूंगी। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आप कब मिलेंगे जैन से? मैं उसको बता दूंगी। आई थिंक अमेरिका से वापस आ जाऊं, फिर मिलता हूँ उससे सुकून से। ओके भाई। अरे सुफियान, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। वैसे क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं मॉम, बस वैसे ही पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताए। अरे वाह, मेरा पढ़ा लिखा बच्चा आ गया, अब तुम्हें तो किसी ट्यूटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस मॉम। अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी है। जी मॉम, बताएं। ऐसे नहीं, खुशी की बात है। बाहर मैंने चाय लगवाई है, चाय पे बात करते हैं। तुम भी आ जाओ। मॉम, आप लोग जाए ना, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ओके। क्या बात है? इसका अभी नंबर बन जाना था। वाह बेटा, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा नसीम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देखो,
आमिर तुम्हारा देखा बाला है, बहुत नेक और परहेजगार बेटा है मेरा। और फिजा तो मुझे शुरू ही से पसंद है। बस अब हाँ कर दो तुम। नसीम, भाई क्या सोच रही हो तुम? भाई देखो मुमताज भाई, मैं बिल्कुल सही बात करती हूँ, चाहे गैर हो या अपने। मैं अपनी बेटी की शादी उस जगह करूंगी जहां मुझे कोई गारंटी देगा। अच्छा, तो क्या गारंटी चाहिए तुझे? अरे भाई, मैं अपनी बेटी की शादी उस घराने में करूंगी जहां उसके मुस्तकबिल की कोई जमानत देगा। अब देखे ना, आप फिजा की शादी आमिर से करना चाह रहे हो, तो फिर ऐसा करो कि अपना मकान फिजा के नाम कर दो। मुझे जल्दी नहीं है, अब सोच के जवाब देना। लेकिन याद रखना, मेरी शर्त यही रहेगी, क्योंकि भाई मैं हूं एक शरीफ औरत और कसम से कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगती हूं। सुफियान, तुम मेरी बात सुनकर खामोश क्यों हो गए? भाई जोहा का प्रपोजल इतना अच्छा है, पता है जब से पाकिस्तान आई है ना, उसको इतने रिश्ते आए। तुम तो बहुत लकी हो जो दानिश भाई को पसंद आ गए। जाहिर है मॉम, भाई में तो कोई कमी है नहीं, तभी तो दानिश अंकल ने बेस्ट रिश्ता चुना है अपनी बेटी के लिए, और इसीलिए खुद रिश्ता भेज दिया। तुम तो चुप करो, हर बात में बोलना जरूरी नहीं। क्यों डांट रही हो रीशा को? ठीक कह रही है वो। मैं जानता हूँ दानिश को, बहुत पक्का बिजनेसमैन है, हर मूव उसका कैलकुलेटेड होता है, इसलिए वो हाथ से जाने नहीं दे रहा सुफियान के। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि जोहा से उसकी शादी हो जाए। अगर उन्होंने खुद प्रपोज कर दिया तो इसमें क्या इशू है? तुम क्यों खामोश हो? तुम तो कुछ बोलो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों खामोश है? ही इज नॉट इंटरेस्टेड, मर्जी नहीं है उसकी इस रिश्ते में। सुफियान, तुम वाकई जोहा में इंटरेस्टेड नहीं? सोहा की बात नहीं है मॉम, मैं फिलहाल शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या मतलब, किसी और को पसंद करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि फिलहाल मेरी शादी से पहले हम हरीशा की शादी करवा दें। ये क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? इसमें क्या फजूल बात है? भाइयों का फर्ज होता है बहनों की शादी करवाना। मुझसे पहले हरीशा की शादी हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है? सुफियान, ये बहुत ही फजूल बात है। हरीशा अभी पढ़ रही है, उसकी शादी नहीं हो सकती। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है मॉम शादी की, वी कैन वेट। ये क्या फजूल बकवास कर रहा है सुफियान? हमारे पास किस चीज की कमी है कि पहले बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ें और फिर भाई साहब अपनी शादी का सोचें? शरी, क्या हो गया? तुम क्यों इतनी बहस कर रही हो? वो कल थोड़ी शादी कर रहा है। कॉल आ रही है तुम्हारे पास? नाइला की कॉल है, क्या कहूं? तुम नाइला से कहो कि अभी सुफियान अपने प्रोजेक्ट में बिजी है और हम ये शादी नहीं करना चाहते फिलहाल। क्या तो? हेलो नाइला। यार गाड़ी भगा ले, ऐसा लग रहा है कि हम गलत गाड़ी में बैठे हुए। भगा ना जानी, भगा। यार वैसे एक बात है, पार्टी में कितना मजा आया था। यस 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 यस। टेस्ट 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 टेस्ट।
मार कट मार कट अबे निकाल यार। सारा मूड खराब कर दिया। अरसलान, अभी जमावरी गाड़ी निकाल यहाँ से। क्या करूं जमा हो रही है तुम? अभी वक्त को देख, गाड़ी निकाल। समझ बात को। चल चल। सर आप बाहर हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। अबे तू जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? सर मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आपने एक बंदे को हिट किया है और आप कहीं नहीं जा सकते। तुझे तो मैं जानता भी मैं कौन हूँ और तेरी ऐसी की तैसी। बिठा इसका गाड़ी, तुझे तो मैं देख लूंगा। अम्मा, तुमने मामू को ये क्यों कहा कि अगर वो घर नाम कर देंगे तो तुम मेरी शादी आमिर से करवा दोगी? तो फिर क्या कहती? तुझे खाली हाथ ले जाने देती? अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, साफ इनकार कर देती। पागल हो गई है क्या? तेरे अरसलान के चक्करों में मैं मना कर देती और ये दरवाजा भी बंद कर देती। तूने देखा नहीं था कि मुमताज भाई कितने प्यार से तेरा हाथ मांग रहे थे? और अरसलान के माँ बाप, मुझे नहीं लगता कि वो कभी यहाँ पे आएंगे। हाँ तो किसकी आस में बैठाती तुझे यहाँ? तू सोच, इतना बड़ा घर तेरे नाम होगा, तू उस घर की मालकिन होगी, मैं भी तेरे साथ साथ रहूंगी। अरे अम्मा निकल आओ अपने इन ख्वाबों से। वो ना मामू है मामू, वो किसी को अपना पसीना ना दे और तुम्हें लगता है कि तुम्हें घर देंगे? अरे मैंने कब कहा है कि मेरे नाम करे घर? बहू के नाम करेंगे। और आमिर जो तुझ पे मरता है ना, देख लेना वो ये काम करवाएगा। अरसलान ने उसको कितना जलील किया था और मैंने भी डांट के उसको घर से बाहर निकाल दिया। इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। अम्मा मोहब्बत तो अरसलान भी मुझसे करता है ना। अरे नानक भेज ऐसी मोहब्बत पे जो माँ बाप को मना नहीं सका। आमिर को देख कैसे अपने बाप को मना के लिए आया ना, इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। अम्मा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बता रही हूँ, मैं आमिर से शादी नहीं करूंगी, तुम जिद नहीं करो। हाँ तो मुझे तो चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बुढ़ापा सुकून से गुजरे। तू भी अरसलान का इंतजार करते करते बुढ़ी होना चाह रही है यहाँ पे। तो वो क्या करे अम्मा, उसके घर वाले नहीं मान रहे ना। तो ना माने? अच्छा जा, जाकर काम कर, मेरा दिमाग मत खा, जा। चार दिन हो गए उस मनूस को गए हुए अरसलान को, कोई खैर खबर ही नहीं। और कह रही है कि मामू को मना कर दूं ताकि ना मैं घर की रहूं ना घाट की। मेरा ड्रामा भी इससे निकाल दिया। क्या बाबा, कब तक मैं इस तरह मॉम को टालता रहूंगा? है आज नहीं तो कल फिर से मुझसे ये सवाल कर लेंगे, क्या जवाब दूंगा उन्हें? आपको इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा, प्लीज। ओके राइट, डोंट वरी। मैं जा रहा हूँ, वापस आके मैं खुद शहरी से बात करूंगा, जब तक तुम खामोश रहना, ठीक है? तुम्हें अरीशा की शादी के अलावा कोई और बहाना नहीं सूझा? क्या बाबा, अब भी ना बहाना नहीं किया था, सच में मैं अब चाहता हूँ कि अरीशा की शादी हो जानी चाहिए। वैसे ये अरीशा की शादी की फिक्र तुम्हें क्यों सताने लगी अचानक? लिसन, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, वो अभी पढ़ रही है बेटा, अभी उसकी शादी नहीं कर सकते। जी बाबा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन शादी नहीं तो एटलीस्ट एंगेजमेंट का तो सोच सकते हैं ना हम। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता होने से पहले हम एटलीस्ट उसकी एंगेजमेंट करते हैं। Why are you so insisting? I mean, कोई प्रपोजल है तुम्हारे पास? What's going on? कोई और बात है? सच बताओ। एक लड़का है मेरी नज़र में, मैं उसके बारे में थोड़ी मालूमात कर लूँ, फिर आपको बताऊंगा। कौन है वो? Do I know him? नहीं, ऑब्वियसली आप तो नहीं जानते, लेकिन वेल ऑफ फैमिली से, अच्छी फैमिली से लगता है। सुफियान, तुम्हें पता है कि मैं क्लास कॉन्शियस नहीं हूँ,
मैं बस चाहता हूँ कि मेरे तीनों बच्चों की शादियाँ नेक और शरीफ घरानों में हो, दैट्स इट। बाकी ये खाते पीते घराने और मटीरियल अबंडेंस, पैसा, ये सब किस्मत का खेल है। क्या यू आर राइट बाबा। बस मैं एक बार फिर उस लड़के से मिल लेता हूँ, उसका नेचर जान लूँ, बैकग्राउंड देख लूँ, फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, तुम बात कर लो। हेलो, जी बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरा बेटा है। जी सुन रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ बाबा, क्या बात है? थाने से फोन था, पुलिस ने अरसलान को अरेस्ट कर लिया है, थाने जाना होगा। क्यों, किस बात पे, क्या किया उसने? बाइक वाले को टक्कर मार दी है, वो हॉस्पिटल में जख्मी पड़ा हुआ है। मैं थाने से होकर मैं भी साथ चलता हूँ आपके पापा, और मॉम को अभी कुछ नहीं बताएंगे, बिला वजह परेशान हो जाएंगी। तुम्हारी माँ का बोया हुआ बीज है जिसके दरख्त में काट रहा हूँ। पापा इस वक्त नहीं है इन बातों का टाइम, अरसलान के पास चलते हैं। चलो। अरसलान क्या हो गया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? दे दी इत्तला। क्या कह रहा है? दौड़ा दौड़ा आ रहा है अपने माँ बाप को लेके। पूछो कहाँ पहुंचा, ताकि मिठाई का इंतजाम कर लूं ना उनको मुंह मीठा कराने के लिए। अम्मा क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरसलान मेरा फोन नहीं उठा रहा, पर से तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। मजाक तो तू अपनी जिंदगी का बनाना चाह रही है अरसलान के झांसे में आकर। अम्मा अरसलान मुझे झांसा नहीं दे रहा है, वो बस मजबूर है, और तुमने भी तो इतनी बड़ी शर्त रख दी है उसके सामने। शर्त नहीं, तेरा सोच रही हूँ कुड़मगज। बाहर आ जा। क्या करूं मैं अरसलान का? ये जो तुम मुझे यहाँ उठा के लाए हो, जानते हो ना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पता है ना तुम्हें मेरा बाप कौन है? मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। इसी वजह से तुम अब तक लॉकअप से बाहर बैठे हो, वरना जो तुम करके आए हो ना, लॉकअप के अंदर होते इस टाइम। आए सर। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा। बिहेव योरसेल्फ, इंस्पेक्टर है वो। तो क्या करूं? सर पे बैठा लूं इसको? औकात है इसकी? सर जब से ये आया है ऐसी शोर डाल रहा है। मैं आपकी इज्जत करता हूं, वरना आपको तो पता है ना मेरी पावर का। I'm really sorry, इंस्पेक्टर। क्या किया है इसने? कुछ नहीं किया डैड, बकवास कर रहा है ये। शट अप! मुंह बंद करो अपना। सॉरी। बैठो। हाँ सर। जी बताइए क्या क्या किया इसने? सर ये और उसके दो दोस्त नशे में धुत गाड़ी में थे, रैश ड्राइविंग कर रहे थे, जिसकी वजह से एक बाइक वाले को हिट किया है और वो जख्मी हो गया हॉस्पिटल में। बकवास कह रहा है ये, जिंदा है साला। गाड़ी के आगे वो आया, उसको बच्चे क्यों ले आए हो यार तुम? जी पागल है। बिहेव योरसेल्फ अरसलान, और जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ना, वो एक इंसान है जिसको तुमने नुकसान पहुंचाया है। सर ये केस पब्लिक प्लेस पे हुआ है और इसने सबके सामने पुलिस वाले का गिरबान पकड़ा है। अवाम तो मुश्तैल हो गई थी, बात बहुत बिगड़ गई थी। वो लड़के का इंस्पेक्टर साहब जिनके साथ ये था, इसके दोस्त तो इसको मुसीबत में देख के पता नहीं कब भाग गए थे। सर मैं इसको यहाँ नहीं रोकता,
लेकिन आप तो जानते हैं ऐसे टाइम पे पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ बिठाया है। नहीं, मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने जो भी किया वो आपका फर्ज था। मुझे बस ये बताइए कि अब इसका क्या हल हम निकाल सकते हैं? What's the solution? जिस लड़के को चोटें लगी हैं उसके माँ बाप बहुत शोर मचा रहे हैं, वो हमसे तो नहीं संभल रहे। इंस्पेक्टर साहब, हम उस लड़के और उसकी फैमिली से बात करते हैं, आप उनसे मिलवा दीजिए हमें बस। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं आप लोगों को हॉस्पिटल ले चलूँगा। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। इतना टाइम हो गया है, सुफियान आए क्यों नहीं? कहीं उनको ताई अम्मी ने तो मना नहीं कर दिया? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, वरना सुफियान तो जरूर आते। यकीन रखो अपनी किस्मत पर, हम मिलकर ही रहेंगे, वरना सारी दुनिया को छोड़कर मेरा दिल तुम पर ही क्यों आता। सुफियान, मुझे आप पर और अपनी किस्मत पर, दोनों पर पूरा यकीन हो गया है। रीशा, तुम्हारे पापा और सुफियान वगैरह कहाँ रह गए हैं? आई डोंट नो मॉम, फोन करके पूछ लें। कब से फोन कर रही हूँ, नहीं मिल रहा, तभी तो पूछ रही हूँ। क्या हुआ अरसलान? कहाँ से लेके आ रहे हो इसको? नशा किया है इसने। तुमने नशा किया? मेरा तमाशा बनाने के लिए नशा करके गाड़ी चला रहा था ये। एक आदमी को टक्कर मारी है और जब पुलिस वहां पर आई है तो पुलिस वाले को भी मारा है इसने। तो शुक्र करो कि एसएचओ मेरा जानने वाला था, वरना ये यहाँ नहीं जेल में होता। अरसलान, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है ओवर स्पीडिंग मत किया करो। इनफ, बहुत हो गया तमाशा। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि ये इस घर में नहीं रह सकता। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। अमित, आप ये क्या कह रहे हैं? तुमने सुन लिया मैंने क्या कहा है। मैंने अपनी इज्जत बहुत मुश्किल से बनाई है, मैं गंवा नहीं सकता इसको। तुमने सुना नहीं? सामान लेकर आओ अपना, गेट आउट। डैड, मैं कहाँ जाऊंगा इस टाइम? फाड़ में जाओ तुम। ये शरीफों की फैमिली है, यहाँ पे नशा करने वालों की कोई जगह नहीं है। बाबा, अरसलान से गलती हो गई है, उसको माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। निकलो यहाँ से। बाबा प्लीज, मेरे लिए, मेरी खातिर बस एक चांस, प्लीज बाबा, एक चांस। सुफियान, ये नहीं सुधर सकता कि तुम इससे गलत उम्मीद लगा रहे हो। आउट। बाबा, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आई प्रॉमिस, आज के बाद आपको इसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसको एक मौका देते हैं। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पे इसको एक चांस दे रहा हूं। आज के बाद अगर तुमने एक भी गलती की तो अपना सामान खुद उठाना और दफा हो जाना मेरे घर से। थैंक यू बाबा, इट मीन्स अ लॉट। आइंदा इसकी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सलान, चलो। केयरफुल विद द स्टेयर्स। मिल गया सुकून? हो गई तुम्हें तसल्ली? ये जो सर पे बिठाया है ना तुमने, ऐसे ये बनाया तुमने, ये तैयार किया है। तो अपनी औलाद से मोहब्बत करना गुनाह है? दुश्मनी है ये जो लाड तुम करती हो ना, इसका भी तुम्हें पता लगेगा, पछताओगी तुम।
जलील करके रख दिया इस सरसलान ने मुझे। हर रोज एक नया तमाशा खड़ा करके मुझे हामिद के सामने मुजरिम बना देता। मॉम वैसे अब तो अरसलान ने हद ही कर दी है ना। आए दिन कोई उसका नया ड्रामा होता है, कभी अफेयर का, कभी अब ड्रिंकिंग का। मतलब कब तक चलेगा? तुम अरसलान की छोड़ो, अपनी बताओ। जैन से पूछो उसका क्या इरादा है। अगर ये बात भी खुल गई ना तो ये जुर्म भी मेरे सर पे पड़ेगा। रोती रह जाओगी तो। अरसलान उठो। अरसलान जस्ट गेट अप। ये क्या हरकत है तुम्हारी? क्या तरीका है ये? मैं जितना कोशिश करता हूं तुम्हें बाबा की नजरों में अच्छा बनाने की, तुम हर बार अपनी कोई ना कोई उल्टी हरकत की वजह से खुद को उनके सामने बुरा बना लेते हो, मुझे शर्मिंदा करवाते हो हर बार। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम डैड के सामने मेरी तारीफें करो? मुझे कोई शौक नहीं है ये बेस्ट सन का अवार्ड लेने का। तुम्हें शौक है ना, तुम बनो यार बेस्ट सन। मुझे ऐसे ही जीने दो। तुम इसे जीना कहते हो? ये जिंदगी है, ये घटिया जिंदगी जिसमें तुम नशे कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, पढ़ाई छोड़ दी है तुमने। अरसलान तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये एक हारी हुई जिंदगी है, बेमकसद, बेमानी। मैं खुश हूं जिंदगी से भाई, मुझे तकलीफ नहीं है। तुम्हें क्या मसला है यार? जाओ यहाँ से। मुझे क्या मसला है? इधर देखो मेरी तरफ। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम ये सब हरकतें छोड़ दोगे, उसका क्या? मैंने कोई वादा नहीं किया था। मैंने बोला था मैं कोशिश करूंगा। अरे मैं नहीं कोशिश कर रहा। तुमने देखा है आज इस घर में सारे मेरे दुश्मन हैं। तुम क्यों नहीं समझते सुफियान? तुमने देखा ना, डैड ने बोला निकल जाओ घर से। खुद बताओ, कोई बाप ये कह सकता है? और जो तुमने किया है अरसलान, वो सब क्या था? हाँ सुफियान, अपना वक्त मत जाया करो। कोई फायदा नहीं है इसको समझाने का। मैंने भी बड़ी दफा समझाने की कोशिश की है लेकिन कभी नहीं माना। इसको तो मुझे हामिद से जलील करवाना है बस, हर वक्त। आपको क्या जरूरत है? नहीं, आप मुझे बताएं आपको क्या जरूरत है मदर टेरेसा बनने की डैड के सामने? मॉम, हम सब जानते हैं यार, आपके दिल में मोहब्बत नामी कोई फीलिंग है ही नहीं। देख रहे हो ना किस तरह की बकवास कर रहा है ये। छोड़ दो, नशे में धुत होके सो गया। डिस्गस्टिंग। थका दिया बेगम आज आपने। शादी की शॉपिंग करना कोई आसान नहीं, वो भी इतनी इमरजेंसी में। हाँ ये तो है, लेकिन देखो कोशिश करना कि कोई कमी ना रह जाए। भाई साहब को ये नहीं लगना चाहिए कि रोमा बेटी की तैयारी हमने दिल से नहीं की। आप बेफिक्र रहें, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और ये किसी और की नहीं, मेरे बेटे की शादी है और मैं हर चीज बहुत शानदार करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैन बेटा आ गए? नहीं बाजी, अभी तक नहीं आए। अच्छा, ये सारा सामान अंदर रख दो। जैन क्यों नहीं आया अभी तक कॉलेज से? मैंने उसे कहा है कि वो कॉलेज से सीधा ऑफिस जाएगा। अच्छा। भाई देखो उसकी शादी हो रही है तो अब उस पर जिम्मेदारी भी तो डालना है ना। कब तक घर में बच्चा बन के पड़ा रहेगा? ये बहुत अच्छा किया आपने। चले मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। मुझे पहले चाय पिलवा दो। जी बिल्कुल। सुफियान, मुझे इस लड़के की समझ नहीं आ रही। क्या हाल कर लिए इसने अपना, मुझे समझ नहीं आ रही। इसको समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मैं तो बहुत मायूस हो चुकी। तुम देख रहे हो ना किस तरह से खुद को जाया कर रहा है। लेकिन मैं मायूस नहीं हूं और ना ही कभी हूंगा।
अपने भाई को सुधारने के लिए आखिरी हद तक जो भी कोशिश कर सकता हूँ करूँगा और उसके साथ खड़ा रहूँगा। मैं जो एक अरसे से उसके साथ खड़ी हूँ, उसकी खातिर हामिद की बार बार डांटे सुनी, उसकी खातिर कुर्बानियाँ दी, मेरे कहने पे नहीं सुधरा, तुम कैसे सुधारोगे? मॉम, अगर आप अरसलान के हिस्से की डांटें उसको खुद सुनने देती ना तो आज उसका ये हाल ना होता। देखें, जैसे बच्चों के लिए माँ का प्यार होता है ना, वैसे ही बाप का गुस्सा और डांट भी जरूरी होती है। हो गए हो तुम भी शुरू बाबा की तरह बातें करना। कम ऑन, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो किसी की जबान बोलूंगा। इतने दिनों से इस घर का माहौल मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड आई हैव रियलाइज्ड कि बाबा अरसलान के लिए बहुत कंसर्न है। उसको कामयाब देखना चाहते हैं, उसको खुश देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, इसीलिए टोकते हैं। सही टोकते हैं वो। लेकिन आपका इस तरह अरसलान को सपोर्ट करना, बाबा से उसकी बातों को छुपाना, इन चीज़ों की वजह से बाबा और अरसलान के दरमियान ऐसी दूरियां आ गई हैं कि अरसलान बाबा को खुद का दुश्मन समझने लगा है। सुफियान, अरसलान पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब उस लड़की की वजह से। जब से वो लड़की इसकी जिंदगी में आई है, ये हमसे दूर हो गया है। मॉम, अगर बाकी उस लड़की का अरसलान पे इतना इन्फ्लुएंस है तो आप उसको अपना लें। शायद उस लड़की की वजह से अरसलान की जिंदगी में कोई बेहतरी आ जाए। पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों मॉम, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्या हमारा ये स्टेटस और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें अरसलान की जिंदगी की कोई परवाह नहीं? हम कैसे ज़ाया होने दे सकते हैं अरसलान की जिंदगी को? अगर वो लड़की कोई बेहतरी लेकर आ सकती है उसकी जिंदगी में तो व्हाई नॉट?